नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की पहल पर सरगुजा के कोरोना योद्धाओं को 26 अगस्त को अंबिकापुर में लड़े हैं जीते हैं कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में कोविड-19 के विषम काल में योगदान देने वाले सरगुजा के चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, नागरिक समाज, नगर निगम और अन्य विभागों के सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही मीडिया कर्मी, पंचायत, राजस्व, शिक्षा, महिला बाल विकास विभाग और मितानिनों को भी सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आयोजित किया गया, जो कि सुबह 11 बजे से अंबिकापुर के पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि जिन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, उनमें वो डॉक्टर शामिल हैं जिन्होंने परिवार से दूर रहकर मरीजों की सेवा की। वो नर्स और अस्पताल के स्टाफ हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में संक्रमित मरीजों की देखभाल की। क्रिटिकल मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन मिलता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए फार्मेसी के कर्मचारी भी मुस्तैद रहे। साथ ही कंटेनमेंट जोन में आकर संक्रमितों को चिन्हांकित कर उन्हें किट वितरित करने वाले अस्पताल कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें लोगों की स्मृतियां किन चुनौतियों में अलग अलग समूह के अलग अलग वर्ग के लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों में काम किया था। जानकारी कुछ नहीं थी, तैयारी कुछ नहीं थी। सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की, पंचायत कर्मियों की, सफाई कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की कोई तैयारी नहीं थी। एक कदम किसी ने पीछे नहीं हटाया और समाज के लोग, समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, व्यक्ति सब मिलके कोरोना के लिए सामने आए और अंततः हमने एक बड़ी जीत हासिल की। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 2 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां सरगुजा संभाग के 9 विधानसभा सीटों के टिकट बंटवारे को लेकर विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक कर निर्णय लिया जा रहा है। दरअसल भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व बीते दिनों छत्तीसगढ़ में 21 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ के बचे 69 सीटों के लिए विधानसभा कोर कमेटी की बैठक कर टिकटों के बंटवारे का निर्णय लिया जा रहा है। इधर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि सरगुजा संभाग के 9 सीटों के लिए भाजपा के विधानसभा कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही कहा कि भाजपा की पोलिंग बूथ तक माइक्रो ऑब्जर्वर मैनेजमेंट के तौर पर काम करना है और जो जिम्मेदारी दी गई थी वह बूथ लेवल तक पहुंची या नहीं, इसकी जानकारी लेना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बना रही है। चुनाव के ठीक 90 दिन पहले भाजपा ने 21 प्रत्याशियों के टिकट की घोषणा कर इतिहास रच दिया है। इससे पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक राजनीतिक वातावरण का निर्माण हुआ है। साथ ही कहा कि भाजपा ने महिलाओं को भी पर्याप्त संख्या में स्थान दिया है। तो चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट हो पोलिंग बूथ तक का, उस नाते ये मेरा दूसरा टूर हर विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठना और पिछले 3-4 माह में जो कोर कमेटी को विषय दिए गए हैं, उन विषयों को नीचे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, 10 तरह के कार्यक्रम दिए गए हैं। सोशल इक्वेशन का बताया गया है, भौगोलिक इक्वेशन का बताया गया है। उन सब कामों को नीचे तक पहुंचाना, तो हर विधानसभा की एक कोर कमेटी की डिटेल बैठक, कल भी हम 3 विधानसभा करके आए हैं। कल रात को यहाँ 3 विधानसभा की है और आज प्रातः अभी अगले भी 3 विधानसभाएं हम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 2 दिन में 9 विधानसभाओं की मॉनिटरिंग, इसी तरह संपूर्ण प्रदेश की जो 70 विधानसभाएं शेष रह गई है, 69, उन सब की नीचे तक की बूथ मैनेजमेंट की ठीक प्रकार से चिंता हो, उस निमित्त मेरा प्रवास था और इसी निमित्त मैं प्रवास करने आया हूँ।
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और आप सब लोगों ने देखा कि चुनाव के 90 दिन पहले पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है और एक नए तरह का ये रणनीतिक फैसला पार्टी ने लिया बहुत पहले प्रत्याशी घोषित करने का। और निश्चित रूप से इससे पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक राजनीतिक वातावरण का निर्माण हुआ है। इन 21 प्रत्याशियों में एक तरफ जहां उत्साही और नए चेहरे हैं, वहीं अनुभवी लोगों को स्थान मिला है। महिलाओं को भी पर्याप्त संख्या में स्थान पार्टी ने दिया है। इसी तरह से पार्टी सब वर्ग को साथ लेते हुए प्रत्याशी घोषित करेगी। पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है, जनता के हर मुद्दों को उठाया है और आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा बह रही है। स्थान स्थान पर लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि सतनामी समाज के गुरु बालदास पूरे परिवार अपने सहयोगियों के साथ पार्टी में शामिल हुए। फिर जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह पार्टी में शामिल हुए। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड से एक सब इंजीनियर का सरपंच पति से रुपए लेते हुए वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जो कुछ दिनों पूर्व का बताया जा रहा है। इसमें सब इंजीनियर विकास खंड के सहानपुर ग्राम के सरपंच पति से रुपए लेते साफ दिखाई दे रहा है। इस संबंध में जब उनसे जानकारी ली गई तब उन्होंने बताया कि गत दिनों जनपद में ही पदस्थ एक रिश्वतखोर बाबू सतीश कुमार द्वारा उनसे चंदे के नाम पर पैसा मांगा गया था, जिसे देने में उन्होंने असमर्थता जाहिर की, जिस पर द्वेषपूर्व रिश्वतखोर बाबू द्वारा उक्त वीडियो को वायरल कराया गया है, जो तकरीबन 2.5 वर्ष पुराना है और आधा अधूरा प्रसारित किया जा रहा है। वीडियो में जो पैसा लेते दिखलाया जा रहा है वह रिश्वत का पैसा नहीं, शासन द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता कोर कटिंग एवं परीक्षण में जमा किया जाने वाला शासकीय शुल्क है, जिसकी रसीद भी सरपंच को दी गई है। बहरहाल जनपद पंचायत के कर्मचारियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध लगाए जा रहे आरोपों से यह तो स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार किस तरह शासकीय कार्यालयों में व्याप्त है और शासकीय विभागों की कार्यप्रणाली कैसी है, कौन सही है और कौन गलत है, यह तो जांच का विषय है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि आवाज नहीं करता। मुझे शिकायत जो है कई पंचायतों से मिला था। रावेंद्र यादव करके सब इंजीनियर है और उसके लिए कई सरपंचों के द्वारा लिखित में शिकायत दिया गया था और मैंने इसको संज्ञान में लेकर के तत्काल कलेक्टर साहब को इसके लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मैंने आग्रह किया था। और उसी तारतम्य में रावेंद्र यादव को जिला में अटैच कर लिया गया था या निर्वाचन में उसका ड्यूटी लगा दिया गया था। लेकिन ये वो अपना नया जो कर्तव्य स्थल पे ना रह करके वहाँ उगाही का काम कर रहा था, जैसा मेरे को जानकारी मिला है। और इसी दौरान इस टाइप का कार्रवाई हो गया और निश्चित रूप से जो करप्ट है वो कभी बख्शे नहीं जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ शासन में जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उनको बख्शे नहीं जाते हैं। और इसी तारतम्य में जैसे पब्लिक के साथ बर्ताव किए और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सब पूरा वायरल हो रहा है और सत्य की जीत हुई। सतीश जो जनपद में है उसके बारे में जैसे जानकारी मुझे मिली है और मैं इसका जानकारी संज्ञान में ले करके इनका जांच कराऊंगा
और यदि वो इसमें संलिप्त रहता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये कहना सही नहीं है। ऐसा कोई भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी किसी भी जनपद से इस तरह का पैसे की मांग नहीं करते हैं, और जो भी व्यक्ति इस तरह का बात फैला रहा है वो र्यूमर है, गलत है, असत्य है। और सतीश बाबू के खिलाफ जो भी बात है वो जानकारी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जाँच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। स्वर्गीय पंडित रविशंकर त्रिपाठी महाविद्यालय में BA प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में 70 छात्र अनुत्तीर्ण होने से निराश है, जहां अगले सत्र में प्रवेश लेने के बजाय महाविद्यालय के सामने धरने में बैठने को मजबूर हुए और प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
स्वर्गीय पंडित रविशंकर त्रिपाठी महाविद्यालय में पहली बार बड़ी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। बीए प्रथम वर्ष में लगभग 80 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जिसमें 77 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल रहे। उनमें से महज 1 विद्यार्थी ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और 6 विद्यार्थी पूरक हुए, वहीं 70 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। छात्रों ने बताया कि घटिया परीक्षा परिणाम का प्रमुख कारण महाविद्यालय के प्राचार्य का अनुपस्थित रहना है। उनके अनुपस्थित रहने से अधिकांश शिक्षक क्लासरूम में आते ही नहीं हैं। वहीं एक प्राचार्य 3 महाविद्यालय के प्रभार में है। संत गहिरा गुरु क्या रविशंकर त्रिपाठी कॉलेज जो है, इसमें बीए के फर्स्ट ईयर के 72 में से 62 छात्रों को फेल कर दिया गया है। रेगुलर छात्र जो है और 8 सप्लीमेंट्री हैं उसमें से, और सिर्फ 1 लड़की उसमें पास हुई है। और ये बात हम लोग सर तक, प्रिंसिपल तक भी पहुंचाए, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी बातों को नहीं सुना। हम लोग 2 दिन से लगातार कॉलेज आ रहे हैं, पर हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग का जो सिलेबस था पहले का, वो सर लोग भी नहीं आते थे, अनुपस्थित रहते थे ज़्यादातर नहीं, हमेशा ही। और हम लोग का जो हिंदी का विषय है, उसने 1 ही 2 दिन क्लास अटेंड किया गया है और उनका हाजिरी चढ़ जाता था। और अगर हम लोग शिकायत लेके जाते थे प्रिंसिपल सर के पास, तो हम लोग को धमकी दिया जाता था कि प्रैक्टिकल में नंबर कम कर देंगे, ऐसा मत करो, वैसा है, कॉलेज से निकाल देंगे, ये सब हमको धमकी मिल जाती थी। और हम बहुत बार, अभी 2 बार उद्यापन अपन दे चुके हैं, फिर भी ये कोई कार्रवाई या कुछ हम लोग को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग की बातों को। और आज भी हम लोग आए थे, धरना बैठे, पर वो कोई है नहीं, शायद प्रिंसिपल सर थे नहीं, फिर भी हम लोग जो उद्यापन देने आए थे वो दिए नहीं उद्यापन को। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा कॉपी रीचेक हो, दोबारा से चेक हो, कुछ हम लोग के साथ गलत किया गया है। अंबिकापुर के निजी होटल मानस पैलेस में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का बैठक संपन्न किया गया। यह बैठक राकेश कुमार बबलू के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग के कई समाज के प्रमुख लोग उपस्थित हुए और सभी अपने अपने विचार रखे। पिछड़ा वर्ग के लोगों ने कहा कि प्रदेश में हमारी जनसंख्या लगभग 55% की है और फिर भी विधानसभा लोकसभा में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। साथ ही हमारा जो समाज है वह पिछड़ा हुआ नहीं बल्कि बिखरा हुआ है। पिछड़ा वर्ग समाज को एक सूत्र में पिरोने और अपने हक की लड़ाई के लिए यह बैठक किया गया था, जो काफी सफल रहा। देखिए, ओबीसी समाज एक बिखरा हुआ समाज है। अनेक लोग को पहले भी बहुत सारे जातियों का समाज है इसमें, तो बहुत लोग को ये मालूम नहीं है। हमको तो मालूम है कि हम ओबीसी समाज से हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये भी ओबीसी समाज से है। तो इसके सर्व ओबीसी समाज का हम लोग एक संगठन बनाकर और सभी को, जितने लोग हैं उन लोगों को बुलाकर एक परिचय वार्ता भी कर रहे थे और एक जोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि एक समूह में रहें सभी कोई ओबीसी लोग। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं।
सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।